अगर आप बार बार असफल हो रहे हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप पर विश्वास रखिए, लगे रहिए, कर्मरत रहिए। इन्हीं असफलताओं की सीढ़ियों पर चढ़कर एक दिन आप सफलता की छत पर जा बैठोगे। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। माखनलाल चतुर्वेदी साहब वाला अध्याय चल रहा है। इनका परिचय जो है विस्तार से हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। कक्षा 9 की ये पुस्तक चल रही है अपनी, कौन सी? क्षितिज फर्स्ट। ठीक है। आज जो इनकी ये कविता है बहुत प्रसिद्ध है, कैदी और कोकिला। कैदी और कोकिला। तो आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ब्रीफ में। कैद के अंदर जो कवि है, स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भाग लेने से कवि को क्या कहाँ पर जाना पड़ा? कारागार में जाना पड़ा, या यूँ कहें कि जेल में जाना पड़ा। और वहाँ पर कोकिला यानी कोयल। तो कैदी और कोयल के बीच में जो संवाद होता है, जो बातचीत होती है, वो सारी की सारी यहाँ पर इस कविता के अंदर कल्पना करते हुए बताई गई है। तो उसको हम एक एक चीज़ को अच्छे से देखेंगे। ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन फिर भी समझना ज़रूरी होगा। प्रारंभ करते हैं। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाले निशान पर क्लिक करना और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लेना, ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से है अपना टेलीग्राम चैनल। प्रारंभ करते हैं कविता को। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो जैसा कि मैंने कहा, स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के कारण कवि को जेल में जाना पड़ा है। और वहाँ पर एक रात क्या है, कोयल है जो कूकती हुई कोयल की आवाज़ जो सुनाई पड़ती है। ठीक है। तो अब वहाँ पर कोयल की जब आवाज़ आती है तो वह कहता है, कौन? कवि कहता है, क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कि तुम ऐसे क्या गा रही हो रात के अंदर, या क्यों गा रही हो रात के अंदर। तुम फिर रह जाती हो, फिर तुम रह का मतलब है यहाँ पर चुप हो जाती हो। रह जाती हो कि तुम पहले तो गाती हो और फिर अचानक से चुप हो जाती हो। रह जाती हो, चुप हो जाती हो। कुछ बोलती हो फिर चुप हो जाती हो, कुछ बोलती हो फिर चुप हो जाती हो। तुम क्यों कर रही हो ऐसा, क्या गाती हो ऐसा? कोकिल बोलो तो, बताओ कोयल, क्या वजह है इसकी? क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। हे कोयल तुम बोलो, तुम क्रांतिकारी देशभक्तों किसका संदेश लाती हो? अब जेल के अंदर स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के कारण जो देशभक्ति थे वहाँ पर, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो, कि तुम जो यहाँ पर क्रांतिकारी जो देशभक्त है, इनके लिए किसका संदेशा लेकर आई हो, किसका संदेशा लाती हो? या यूं कहें कि संदेशा किसका, कोकिल बोलो। स्वाधीनता संग्राम में जो जितने भी कैदी है, तुम उनको क्या संदेश देना चाहती हो, क्या संदेश देती हो? हे कोयल तुम स्पष्ट रूप से बोलो। रह जाती का ध्यान रखना, बार बार चुप हो जाती हो, ये यहाँ पर अर्थ हो जाएगा। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय का कालिमामयी जगह क्यों आली। यहाँ पर देखिए, बटमार कहते हैं, कुछ शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। बटमार कहते हैं हम लुटेरों को, लुटेरे। बटमार कहते हैं लुटेरे। डेरे में हम कह सकते हैं रहने का स्थान, डेरा यानी रहने का स्थान। आगे हम देखें तो तम का आपको पता ही है, तम का अर्थ होता है अंधेरा। ठीक है। तम का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर? अंधेरा, बाकी सामान्य है। हिमकर का जरूर ध्यान में रखना। हिमकर का अर्थ है जो पूछा जा सकता है, चंद्रमा। हिमकर का अर्थ क्या हो जाएगा? चंद्रमा। कालिमामयी का हो जाएगा अपने अंधेरे से युक्त या फिर अंधकार से व्याप्त, अंधकारमयी हो जाएगा। और आली कहते हैं सखी को।
ठीक है, आली यानी आली हो जाएगा अपने सखी, ठीक है, आली हो जाएगा सखी। तो ऊंची काली दीवारों के घेरे में, अब यहाँ पर क्या, कवि अपने और जेल में जो बंद अन्य कैदी है ना, उनके संबंध में कोयल से क्या कहता है। अब कोयल के बीच में कैदी के संबंध में बीच में संवाद चल रहा है, तो वो कैदी कोयल से क्या कहता है कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, कि हम लोग क्या है, इस जेल की जो ऊंची काली दीवारें हैं ना, उसके घेरे में क्या है, कैद है। चारों तरफ ऊंची ऊंची काली काली दीवारें हैं और इस घेरे के अंदर हम क्या है, कैद हैं। ये डाकू घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, वस्तुतः ये स्थान तो है ना उनका निवास है। जो कौन होते हैं यहाँ पर, डाकू होते हैं, चोर होते हैं, लुटेरे होते हैं, अपराधी होते हैं, वस्तुतः स्थान तो उनका है, ठीक है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, कि जेल में पेट भर के भोजन भी नहीं मिलता है कि हम अच्छे से जीवन जी सकें, ठीक है, जीने भी नहीं देते। मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, कि न तो पूरी तरीके से खाना देते हैं ताकि हम सुकून से जी सके, और न मरने देते हैं। तो खाना भी नहीं देते पेट भरकर, और जिससे हम न तो जी सकते और न ही क्या कर सकते हैं, मर सकते हैं। मरने में तड़प रह जाना, हम तो केवल यहाँ पर क्या तड़पते रह रहे हैं, बिल्कुल मुश्किल हालात में रह रहे हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। यहाँ पर अंग्रेज जो सरकार है ना, ये हम पर दिन रात क्या कड़ा पहरा देती रहती है, कड़ा पहरा रहता है यहाँ पर लोगों का। ये अंग्रेज शासन का प्रभाव जो है ना, गहरे अंधकार के समान है, तम का प्रभाव गहरा है। जो अंग्रेजी शासन का यहाँ पर जो कड़ा पहरा है ना, ये किसके समान है, ये है यहाँ पर अंधेरे का, अंग्रेजी शासन का जो प्रभाव गहरे अंधेरे के समान है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, तो यहाँ पर अंग्रेजी शासन को किस प्रकार बताया गया, गहरे अंधकार के समान। अंग्रेजी शासन को किस प्रकार बताया, गहरे अंधकार के समान, गहरे तम के समान है जो बताया गया। ये पूछा जा सकता है, अंग्रेजी शासन को कैदी और कोकिला कविता में गहरे अंधकार के समान बताइए, विकल्प आ जाए तो करना है। हिमकर निराश कर चला गया रात भी काली, हिमकर यानी चंद्रमा, चंद्रमा भी निराश करके अस्त हो गया है। चंद्रमा भी क्या हो गया, अस्त हो गया है, और चला रात भी काली। अब वो अस्त हो गया तो बिल्कुल रात क्या होगी, काली होगी, और काली हो गई है, बिल्कुल भी उजाला नहीं है। इस समय कालिमा मई जगह क्यों आली, और अब हम निराश होकर काली रात में जी रहे हैं, ऐसे में है काली कोयल तुम क्यों जाग गई हो। कालिमा मई जगी क्यों आली, है सकी। अब चारों तरफ जब काली काली अंधेरा अंधेरा है, तो हे काली कोयल तुम क्यों जाग गई हो, ठीक है। तो यहाँ पर जगी क्यों आली, यहाँ पर जो ये आया है आली, ये किसके लिए आया है, जो कोयल है उसके लिए, कि तुम क्यों जग गई हो। अब हे कालिमा मई जगी क्यों, कालिमा मई, यहाँ पर कालिमा मई कोयल क्यों जगी हो तुम अब, ठीक है। अगला देखिए, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लुटा, मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली। अर्धरात्रि को चीखी कोकिल बोलो तो, किस दावानल की ज्वालाएं है देखी, किस दावानल की ज्वालाएं है देखी, कोकिल बोलो तो। अब देखिए यहाँ पर हम शब्दों को देखें तो हुक पड़ी का अर्थ हम ले सकते हैं दर्द के स्वर में रो पड़ी, पीड़ा के स्वर में रो पड़ी। हुक पड़ी यानी पीड़ा के स्वर में रो पड़ी, ठीक है, यहाँ पर यह अर्थ हो जाएगा। आगे हम देखें मृदुल का देखें तो मृदुल का हो जाता है अपने मधुर, मृदुल का क्या हो जाएगा, मधुर हो जाएगा। वहीं वैभव की बात करें तो धन दौलत हो जाता है, वैभव की बात करें धन दौलत हो जाता है। और बावली पागल कह सकते हैं, बावली यानी पागल की बावली होगी कि पागल हो गई क्या, बावला हो गया क्या। वहीं दावानल का जरूर याद रखिएगा, कई बार पूछा गया दावानल यानी
जंगल में अपने आप फैलने वाली आग। दावानल, जंगल में अपने आप फैलने वाली आग। ठीक है मामला। और ज्वाला यानी आग की लपटें। अब हम देखते हैं इसके अर्थ को कि क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी कोकिल बोलो तो क्यों लुटा। तो यहाँ पर जो कवि है अपने माखनलाल चतुर्वेदी साहब, वो कोयल से क्या पूछते हैं कि हे कोयल, इस अंधेरी रात में जब सारा संसार सो रहा है, तब तुम भारी वेदना के बोझ से दर्द के स्वर में क्यों रो पड़ी हो। क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी कोकिल बोलो तो, कि तुम जब सारा संसार सो रहा है, चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा है, चंद्रमा भी अस्त हो गया, तो इस अंधेरी रात में जब सारा संसार सो रहा है तो तुम भारी वेदना क्यों हूक पड़ी, पीड़ा के स्वर में इतनी ज़्यादा वेदना लेकर क्यों रो पड़ी हो तुम। इस वेदना के स्वर में बोझ, भारी बोझ से लेकर क्या बोझ है, ऐसा क्या दर्द है जिसमें तुम रो पड़ी हो। कोकिल बोलो तो क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो, कि तुम मधुर वैभव की रखवाली करती सी कुकी हो, तो बताओ कि असल में उस खजाने से क्या लुट गया है। उस खजाने से क्या लुट गया है जो तुम आधी रात में क्या हो चीख रही हो। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी। अरे तुम पागल हो गई हो क्या, बावली हो गई हो कि अर्धरात्रि को चीख रही हो। कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं है दिखी। कोकिल बोलो तो, कि तुम कौन सा वो खजाना लुट गया है कि तुम अर्धरात्रि के अंदर बोल रही हो, अर्धरात्रि में चीख रही हो। क्या पगला गई हो, बावली हो गई हो, या ऐसा है कि कहीं तुमने दावानल की तेज लपटें देख ली है, या जंगल में जो अपने आप आग लगती है, या तुमने वो कहीं आग देख ली तब चीख रही हो। क्या इसी कारण से तुम चीख रही हो। हे कोयल, तुम अपने चीखने का कारण तो बताओ। ज्वालाएं है देखी। कोयल बोलो तो कि तुम अपने चीखने का कारण तो बताओ कि चक्कर क्या है जो तुम चीख रही हो। आगे देखिए, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। यहाँ पर कवि है जो कोयल से कह रहा है, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। हथकड़ियाँ क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना। कोल्हू का चर्रक चूं जीवन की तान। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआ। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली। इसीलिए रात में गजब ढा रही आली। इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो। कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो। कोकिल बोलो तो। आगे हम देखें कोकिल बोलो तो। अब हम इसके अर्थ को देखते हैं। कुछ शब्दों का अर्थ देख लेते हैं सीधा सीधा। जैसे कि जंजीरों का गहना, तो यहाँ पर जंजीरों का जो गहना किसको कहा गया है। हथकड़ियों को। जंजीरों का गहना क्या, हथकड़ियाँ। ठीक है। चरक चू यानी जो अपने जो लोहा होता है उसको चलने से उसकी जो भारी आवाज़ उत्पन्न होती है ना, वो। ये सवाल पूछा जा सकता है जो मोट है। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। मोट कहते हैं साथियों चमड़े का एक बड़ा थैला। चमड़े का एक क्या बड़ा सा थैला कह सकते हैं, जिसे क्या कुएं से पानी निकाला जाता है। गांव वाले लोग जानते होंगे। चरस भी कहते हैं जिसे। चरस यानी चमड़े का एक मोटा थैला जिसे कुएं से क्या निकाला जाता है, पानी निकाला जाता है। वहीं आगे जुआ, इन शब्दों को जरूर ध्यान में रखिएगा। जुआ होता है हल या फिर गाड़ी खींचते समय बैलों के जो कंधों के ऊपर, सर के ऊपर या कंधों पर जो रखी जाने वाली एक लकड़ी होती है, वो कहलाती है जुआ। ठीक है। ब्रिटिश अकड़ का हो ही जाएगा, अपने अंग्रेज़ों का जो अहंकार कह सकते हैं। गजब ढाने का मतलब हो गया आपके आश्चर्यजनक कार्य करना कोई। विद्रोह बीज यानी स्वतंत्रता संग्राम के लिए ब्रिटिश विरोधी प्रखर जो भावना है वो। अब यहाँ पर देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन में जो सक्रिय भाग ले रहे थे, सक्रिय रूप से जो क्रांतिकारी थे, वो जो कवि तथा जो उसके साथी थे, देशभक्त थे,
वो उनको क्या अंग्रेज सरकार ने क्या कर दिया, जेलों में डाल दिया और उन्हें बहुत यातनाएं दे रहे थे, जैसे कि हमने पिछले पंक्तियों में पढ़ा। फिर भी वे क्या कर रहे थे, साहसपूर्वक सब है जो कुछ सहन कर रहे थे। सारी की चीज़ें, रोटी नहीं दे रहे और कुछ नहीं दे रहे, बिल्कुल न तो जीने दे रहे न मरने दे रहे, वो सारा कुछ सहन कर रहे थे। इसी संदर्भ में आगे क्या कवि कहता है कि क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, कि हे कोयल क्या तुम अर्धरात्रि में इतना जो ये क्रंदन कर रही हो हमारे शरीर का, तुम हमारे शरीर पर ये जो पड़ी हुई जो बेड़ियां हैं इनको तुम नहीं देख सकती, जो जंजीरों का गहना तुम्हें दिख रहा है इन बेड़ियों को तुम नहीं देख सकती। ये हम स्वाधीनता सेनाओं जो सेनानी है, हथकड़ियाँ क्यों, ये ब्रिटिश राज का गहना, कि जो स्वतंत्रता सेनानी जो हम हैं, हमारे हाथों के अंदर जो हथकड़ियाँ नहीं है, ये क्या है, ब्रिटिश राज द्वारा पहनाए गए या उनके द्वारा दिए गए क्या है, गहने हैं। हथकड़ियाँ क्यों, ये ब्रिटिश राज का गहना। एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी करें कि हथकड़ियाँ नहीं है हमारे हाथों में, ये तो ब्रिटिश राज ने हमारे हाथों में क्या पहनाया, गहने दिए हमें, गहने पहनाए। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। माफ कीजिएगा, यहाँ ऊपर वाली लाइन छूट गई कि कोल्लू का चरख चूं, कोल्लू का चरख चूं जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। कि हमें यहाँ पर जेल के अंदर क्या कोल्लू खींचना पड़ता है, जेल में कोल्लू खींचना पड़ता है, जो उससे उसकी चरख चूं की आवाज़ आती है, वो हमें जीवन का संगीत समझते हैं हम उसको, जो कोल्लू खींचना पड़ता है और उसका जो चूं चूं की चरख चूं की आवाज़ आती है, वो हमें क्या लगता है, जीवन की तान, यानी जीवन का क्या लगते हैं, उसको हम संगीत मानते हैं एक तरीके से, कि यही जीवन का क्या है, हमारे लिए संगीत है। और पत्थरों को तोड़कर हम गिट्टियाँ बनाते हैं और उन गिट्टियों पर मानो कि हमारी उंगलियां गीत लिखती है, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। पत्थरों को तोड़कर हम गिट्टियां बनाते हैं और गिट्टियों पर क्या हमारी उंगलियां जो है क्या लिखती है, गीत लिखती है। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआ। कि जेल में मैं पेट पर जुआ बांधकर जिस तरीके से जो लकड़ी होती है बैलों के कंधे पर डाली जाती है, फिर वो चलते हैं, कि जेल में मैं यानी कवि और जो बाकी के स्वतंत्रता सेनानी उनके लिए भी आया यहाँ पर, कि पेट पर जुआ बांध कर मोट या चरस को है जो मैं खींचता हूँ और कुएं से पानी निकालता हूँ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। और कौन सी कुएं से पानी निकालता हूँ, तो कुएं से जो पानी निकालने से क्या है, हम ब्रिटिश राज का जो अहंकार है ना, ब्रिटिश राज का जो अहंकार है उसके कुएं को खाली करते हैं। ब्रिटिश अकड़ का कुआं यानी ब्रिटिश राज का जो अहंकार का कुआं है ना, उसको हम खाली कर रहे हैं। मतलब हम उनके सामने है जो घुटने नहीं टेक रहे, सीधी सी बात यहाँ पर यह है, उनकी अकड़ हम ठिकाने लगा रहे हैं। दिन में करुणा क्यों जगे, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसीलिए रात में गजब ढा रही आली। कि इस तरह तो जो अंग्रेजों की अकड़ है वो तो धीरे धीरे कम हो रही है कोयल। तुम्हें पता है कि दिन में हम क्रांतिकारियों को घोर यातनाएं दी जाती है, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाले। कि दिन में क्या तुम जानते हो कि दिन के अंदर हमें घोर यातनाएं दी जाती है। उस समय अंग्रेजों से किसी करुणा की आशा है जो नहीं की जा सकती। करुणा की तो सोचो मत कि थोड़ी बहुत दया दिखा देंगे वो। इसी कारण तुम दिन की अपेक्षा रात में कूक कर अति आश्चर्यजनक कार्य कर रही हो, इसलिए रात में गजब ढा रही हो आली। तुम इसलिए कोई गजब ढा रही हो हम पर रात में कूक कर। अर्थात हमारे घावों पर मलहम लगाने का काम करने के लिए तुम ये उचित समय चुना है। कि तुम दिन में तो वो दया हम पर करते नहीं है, बिल्कुल बहुत सारी यातनाएं देते हैं, तो कि रात में अब हम तुम ये जो अपने कूकती हो, क्रंदन स्वर जो पुकारती हो, ये हमारे घावों पर मलहम लगाने का काम कर ले। कि तुमने क्या ये रात का जो उचित समय ये चुना है। इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो। हे कोयल, अगर ये बात नहीं है तो तुम इस अर्धरात्रि के शांत समय में, अगर ये बात नहीं है कि तुम्हारे रात को मलहम लगाने का काम नहीं कर रही, मान ले कोयल से एक समाज चल रहा है कि नहीं कर रही, कोयल को ये बोल रहे हैं कि नहीं कर रही, तो इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो। अगर ये बात नहीं है जो मैंने बताई आप तुमको, तो इस अर्धरात्रि के शांत समय में अंधकार को चीरती हुई क्यों
करुणा रूपी या दया रूपी जो क्रंदन है तुम कर रही हो, क्यों रो रही हो इस प्रकार से? कोकिल बोलो तो यार बताओ तो सही, तुम्हें क्यों पीड़ा हो रही है? चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो? कोकिल बोलो तो। तुम इस तरह करुणामय कूक के द्वारा, करुणामय आवाज के द्वारा हमारे हृदय में मधुर विद्रोह बीज, हमारे हृदय के अंदर तुम, हमारे दिल के अंदर, हमारे मन के अंदर चुपचाप क्रांति और विद्रोह के बीज क्यों बो रही हो? क्यों इस तरह से स्वाधीनता संघर्ष की गुपचुप तैयारी में संलग्न हो रही हो तुम? कोयल तुम कुछ तो बताओ कि तुम मन ही मन में हमारे अंदर और क्रांति और विद्रोह के बीज बो रही हो, ऐसा लगता है। चक्कर क्या है ये? चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। बिल्कुल सीधी सीधी पंक्तियाँ कोयल के बीच में और कवि के बीच में, यूँ समझिए एक संवाद चल रहा है। आगे क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? जो कैदी रूप में जो कवि है वो कोयल से क्या कहता है कि काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए लाली, तिस पर है गाली ए लाली, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तेराती कोकिल बोलो तो। यहाँ तक हम इसे देखते हैं। रजनी, रजनी भी काल, रजनी यानी रात पूछा जा सकता है, यह पर्याय है। शासन, अंग्रेजों का शासन। करनी यानी कह सकते हैं करतूतें, उनके कार्य, या कार्य तो क्या बोलेंगे, उनकी करतूतें बोलेंगे, अंग्रेजों की हम करतूतें। काल कोठरी यानी जो गंभीर जो अपराधी होते थे ना, उनके लिए बनी जेल की अंधेरी कोठरी। कमली, कमली का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर साहब अपने कमली काली यानी कंबल, कमली का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर कंबल हो जाएगा। लोह श्रृंखला यानी लोहे की, लोह श्रृंखला यानी लोहे की सांकड़ हो जाएगी। हुंकृति का कह सकते हैं हुंकार, हुंकार बढ़ना हुंकार हो गया। वैली, वैली का जरूर, वैली या वैली का जरूर ध्यान में रखना, सांपिन, ये जरूर आप ध्यान में रखिएगा। और वैली तिस पर है गाली, ये गाली। आगे हम संकट सागर, संकट सागर से तात्पर्य यहाँ पर है भयंकर मुसीबत, भयंकर, संकट सागर से यहाँ पर तात्पर्य है भयंकर मुसीबत होगा। मदमाती यानी मस्ती से भरी हुई, ये हम कह सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर जो कैदी रूप में जो है कवि, वो कोयल से क्या कहता है? इस समय काली तू रजनी भी काली, इस समय चारों तरफ क्या अंधकार की कालीमा छाई हुई है। अंधकार ही अंधकार है, बस सूरज वगैरह, ये चांद वगैरह सब अस्त हो गया, कुछ भी नहीं, उजाला कहीं भी। तो तुम काली हो, रात भी काली है। काली तू यहाँ पर तू किसके लिए आया है? कोयल या कोकिला के लिए। यहाँ से सीधा सीधा सवाल बन सकता है, काली तू यहाँ पर किसके लिए है? कोयल के लिए। और रजनी भी काली, और क्या है यहाँ पर? रात भी काली है। शासन की करनी भी काली, शासन यानी अंग्रेजों की जो क्या है करतूतें, अंग्रेजों की जो करतूतें, अंग्रेजों की जो काम है वो भी क्या है? काले ही समान है। काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, कि देश में निराशा रूपी काली लहर फैली हुई है। काली लहर कल्पना काली, काली लहर यानी देश में निराशा रूपी काली लहर से यहाँ पर क्या तात्पर्य हो जाएगा कि देश में क्या है? निराशा रूपी काली लहर, देश में निराशा रूपी काली लहर फैली हुई है। और मन में क्या? कल्पना काली, मन में क्या? काली या नेगेटिव विचार है, जो नकारात्मक विचार, जो बुरी कल्पनाएं हैं जो उठ रही है। और यहाँ तक मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, और यहाँ तक आगे देखो तुम कि हमारी जो काल कोठरी है वो भी पूरी तरीके से काली है। हमारी जो टोपी है वो भी काली, और कंबल का रंग भी क्या है? कमली काली है। कंबल का रंग भी क्या है? काला है। मेरी लोह श्रृंखला काली, हमारी जो हथकड़ियाँ हैं या जो बेड़ियाँ हैं ये भी क्या? काले रंग की है, जंग खाई हुई, बिल्कुल काली सी हो गई है। और पहरे की हुंकृति की बैली,
जो जेल में जो पहरेदार है ना, उनकी जो हुंकार है ना वो सांपिन की तरह जहरीली है, वो भी काली जहरीली है। पहरे यानी पहरेदारों की जो हुंकरती है, जो उनकी हुंकार है, वो भी क्या है, ब्याली की तरह यानी सांपिन की तरह है, जो काली जहरीली है। तिस पर यानी उस पर, तिस यानी उस, तिस पर गाली ए आली, और उसके ऊपर क्या ये लोग बात बात पर क्या देते हैं, गालियां देते हैं। उस पर ये लोग क्या करते हैं, बात बात पर क्या देते हैं, गालियां देते हैं। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो कवि कहता है कि यह कोयल इस अपार संकट के सामने, ये अपार संकट सामने खड़ा है, इस काले संकट सागर पर, कि इतना सामने इतना संकट खड़ा हुआ है, इस जो मुश्किल घड़ी है, तुम मरने को उद्यत क्यों दिखाई दे रही हो। मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो कि तुम सामने तो इतना संकट दिखाई दे रहा है, सीधे सीधे मुसीबतें दिखाई दे रही, विपरीत परिस्थितियाँ, फिर भी तुमने मरने की ये क्या ठान रखी है, मरने को तुम इतनी उतावली क्यों हो, इतनी उद्यत क्यों हो। ठीक है, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तेराती कोकिल बोलो तो, कि तुम यहाँ पर हम क्रांतिकारियों के जो मस्ती भरे गीत क्यों सुनती हो। मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तेराती कोकिल बोलो तो क्यों सुनती हो। तुम भी तो मस्ती से भरी हुई दिखाई देती हो, तुम चमकीले यानी कि आशा और उत्साह से भरपूर गीतों को इस कारागार में तैरा रही हो, या यूँ कहें आगे कि रात्रि में तुम इस जेल के अंदर, जेल के आसपास में घूम फिर कर क्यों है जो ओज का अपने संचार कर रही हो यहाँ पर गीतों को। तो ये सारा का सारा मामला यहाँ पर चल रहा है कि तुम कहो क्या, तुम हमारे गीत है उसमें अपना स्वर मिलाना चाहती हो, या क्रांतिकारी हम लोगों के और ऊर्जा बढ़ाना चाहती हो, या आसपास में घूम फिरकर ओज का तेज का संचार कर रही हो। हे कोयल, तुम स्पष्ट तो कहो कि माजरा क्या है, तुम कहना क्या चाहती हो, कुछ तो बोलो, सही तरीके से बोलो, ताकि हमारे समझ में आए कि तुम मस्ती भरे गीत सुना रही हो, हमें उत्साह से भरपूर गीत सुना रही हो, चक्कर क्या है, सारी की सारी चीज़ें हैं जो स्पष्ट बताओ, कुछ तो बोलो। आगे देखिए, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। यहाँ पर कवि फिर कह रहा है कोयल से कि तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे आवाह है, रोना भी है मुझे गुनाह है, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। इस हुंकरती पर अपने करते से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। देखिए यहाँ पर है जो कवि क्या बोलता है कोयल से, कवि कहता है कोयल से कि अपनी तुलना कोयल से कर, दोनों का कंपैरिजन चल रहा है यहाँ पर कि हे कोयल, तुझे तो रहने बैठने के लिए हरी भरी टहनी मिली हुई है, तुझे मिली हरियाली डाली, कि तुझे तो बैठने के लिए क्या हरी टहनी मिली हुई है, पर मुझे नसीब कोठरी काली, पर मेरे नसीब में क्या है, ये काली कोठरी है। तेरा नभ भर में संचार, तेरा तो क्या जो आकाश है, असीम आकाश में तुम घूमती फिरती हो, तेरा तो कोई तुम बंधन में तो कहीं बंधी हुई नहीं है। और मेरा 10 फुट का संसार, और मेरे लिए क्या 10 बाय 10 का जो कमरा है, ये जो कोठरी है, ये मेरा यहाँ पर क्या है, संसार है। बिल्कुल इस छोटे से कोठरी में सिमट गई है मेरी दुनिया। तो तेरे गीत कहावे वाह है, कि तेरे जो मधुर गीत है, मधुर गीत यानी तेरा जो स्वर है, तेरा जो कूकना है, उसको तो सुनकर लोग क्या करते हैं, वाह वाह करते हैं, प्रशंसा करते हैं। और रोना भी है मुझे गुनाह, और मेरे लिए तो यहाँ रोना भी क्या है, अपराध है। कि रोना भी नहीं है, रोना भी अपराध है, चुपचाप काम करो, बस पड़े रहो। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणबेरी, कि यहाँ पर हम दोनों में कितनी विषमता है, कितनी भिन्नता है, यह देख कर भी तुम युद्ध का नगाड़ा बजा रही हो। कि देख विषमता तेरी मेरी, कि तुम अपनी माफ कीजिएगा, तुम अपनी और मेरी विषमता देखकर फिर भी उसके ऊपर भी क्या तुम युद्ध की रणभेरी बजा रहे हो कि नहीं, लड़ो लड़ो, बिल्कुल लड़ो। अर्थात हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, आज़ादी के लिए संघर्षरत रहने की प्रेरणा दे रही हो। ये क्या आश्चर्यजनक बात नहीं है क्या।
इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं कोकिल बोलो तो। हे कोयल, तुम्हारे इस हुंकार को सुनकर मैं पूछना चाहता हूं कि तुम अपनी रचना से मैं और क्या कर सकता हूं, अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। कि मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं कि तुम्हारी जो ये हुंकार है, इस हुंकार से सुनकर मैं पूछना चाहता हूं तुमसे कि इस रचना से मैं और क्या कर सकता हूं। कोयल, तुम ही मुझे बताओ, कोकिल बोलो तो तुम ही बताओ क्या करना चाहिए। और मोहन के व्रत पर, यहाँ पर ध्यान में रखिए, मोहन के व्रत पर, यहाँ पर मोहन आया है, मोहन के व्रत पर, तो यहाँ पर पूछ लिया जाए मोहन किसके लिए आया, तो मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी के लिए आया। कि मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं कोकिल बोलो तो। कि गांधी जी ने देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए जो मजबूत इरादा किया है, दृढ़ संकल्प लिया है, उसे पूरा करने के लिए मैं अपने प्राणों का आसव किसमें भर दूं बता। या यूं कहें कि प्राणों का आसव यानी अपनी जो प्राण शक्ति है वो किसे दे दूं बताओ। अब कोयल, हे कोयल, कुछ तो बताओ और कुछ तो इस विषय में तुम सटीक स्पष्ट बोलो कि मैं क्या करूं, ये अपनी जो प्राण शक्ति में किसे दे दो। तो ये हुआ अपना अध्याय कंप्लीट। हम शब्दों को देख लेते हैं, नीचे कठिन शब्दों को, हालांकि लगभग मैंने आपको बता ही दिया। बटमार कहते हैं रास्ते में यात्रियों को लूटने वाला। हिमकर यानी चंद्रमा। दावा न लेना जंगल की आग। मोट यानी पुरी या चरसा, चमड़े का ढोल जिसमें कुएं से पानी आदि निकाला जाता है। जुआ यानी बैलों के कंधे पर रखी जाने वाली लकड़ी। हुंकृति हुंकार। व्याली यानी सरपणी। मोहन यानी यहाँ पर गांधी जी के लिए आया है। तो उम्मीद करता हूँ ये कैदी और कोकिला जो माखनलाल चतुर्वेदी साहब की कविता है अच्छे से समझ आई होगी एक एक चीज़। और अच्छा लगा है वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दें, आप ज़रूर किया करें लाइक, शेयर कर दें और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। वहीं टेलीग्राम चैनल जो है अपना है कवि आदि गणेश हिंदी इस प्रकार हिंदी में लिखा हुआ है देवनागरी लिपि में, कवि आदि गणेश हिंदी। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाइए और ज्वाइन कीजिए, जुड़े रहिए और साथियों को भी जोड़ते रहिए। और मिलते हैं शाम को हिंदी साहित्य की इतिहास की कक्षा में 8 बजे।